हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाली टैरो ट्रिपल वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है कार्तिक अमावस्या, तो उसकी भी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत स्पेशल दिन रहा है। आज सूर्य ग्रहण पड़ा, अमावस था। आज अमावस की रात भी है और कार्तिक अमावस्या है। कहते हैं कि आज के दिन तुलसी पूजन ज़रूर करना चाहिए, तो आई होप आप सभी ने तुलसी पूजन किया होगा। और आज के दिन लोगों के इमोशंस पे, उनके इंट्यूशंस पे, उनके विचारों में बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं, क्योंकि ये दिन ही ऐसा होता है। चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, एनर्जी वाइज भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। सो हो सकता है आपकी पर्सन की लाइफ में कुछ आज मेजर चेंज हो। आज उनको बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील हो रहा हो, आज वो बहुत ज़्यादा सैड हों, क्योंकि इस तरह की जब एनर्जी आती है तो थोड़ा सा नेगेटिविटी लाती है। बट जब आप मेडिटेशन करते हैं और आप मेडिटेशन जोन में जाते हैं तो वो नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या कुछ रही हैं आज के दिन। ठीक है, और यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं। पहले हम एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद हम टैरो से देखेंगे, फिर हम गीता डेक से आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे। ये गीता डेक आपको सही रास्ता दिखाएगी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। ठीक है, सो चलिए बिना किसी देरी के निकालते हैं, लेते हैं प्रभु का नाम और करते हैं रीडिंग स्टार्ट। आई होप आप सभी को ये रीडिंग रेजोनेट करे। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, प्लीज़ यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के जो भी पर्सन हैं उनकी इस वक्त करंट एनर्जी क्या कुछ चल रही है। जजमेंट एंड हेरोफेंट, बॉटम द डेक स्ट्रेंथ। आपके पर्सन अब इस वक्त 10-10 की एनर्जी है। आई होप यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो या जो भी लोग देख रहे हों, शायद आपको एंजल नंबर 10-10 जो एंजल नंबर है 10-10 वो दिखता होगा। और हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त उनको भी दिख रहा हो ये एंजल नंबर। ओके, सो आपके पर्सन किसी जजमेंट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि इस समय वो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ पे हैं। उनकी अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से खो दिया। तो वहाँ से अब निकलने की इनकी एनर्जी आ रही है, धीरे धीरे अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। जैसे जैसे इनकी लाइफ में जो कार्मिक पैटर्न चल रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे पैसे की प्रॉब्लम है या फैमिली इश्यूज़ हैं या फैमिली फ्रेंड्स हैं, किसी का असली चेहरा देख लिया है ना, तो अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं तो इससे इनको सीख मिल रही है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है ना, या मैं हूँ या आप हूँ, जब तक हम लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे चेंज नहीं आते हैं ना, तब तक हम लोगों को सही रास्ता नहीं मिलता है और हम लोग सही सीख नहीं पाते हैं। तो वैसे ही कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को पता है तो उनको तो पता होगा ही, पर जिन लोगों का नो कांटेक्ट है वहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि इनकी स्पिरिचुअल कुछ ग्रोथ चल रही है। हो सकता है जिस कारण इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहे हैं। ये अपने आप को पॉजिटिव और स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये एक जजमेंट दे सकें अपने आप से, अपने आप को एक जजमेंट दे सकें। तो कुछ ऐसा इनकी लाइफ में अभी इनकी एनर्जीज़ में चल रहा है। हो सकता है वो आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा जजमेंट देना चाह रहे हों जो उन्होंने नहीं दिया। चलिए देखते हैं टैरो से क्या कुछ आता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, आज उनका दिन कैसा रहा और उनके क्या कुछ विचार चल रहे हैं, क्या कुछ उनकी करंट फीलिंग्स हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, Knight of Swords, okay, and 6 of Pentacles. The Star. Okay, and bottom of the deck 8 of Swords. So Swords की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस समय। और
कप्स कोई भी नहीं है, तो आई थिंक ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही किसी दुविधा परिस्थिति में है। इनकी लाइफ में आज के दिन कुछ इनके साथ ऐसा हुआ है जहाँ पर इनकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसके कारण जिस तरह से दिख रहा है ना 9 ऑफ वैंस, ऐसा लग रहा है इन्होंने अपने आसपास एक ऐसा घेरा बना दिया है जहाँ पर अभी इनको सिर्फ अपनी सेफ्टी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ सोर्स दोनों ही एक्शन की एनर्जी हैं, और वो पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं किस तरह से वो एक्शन ले सकें, किस तरह से अपना जो फाइनेंशियल इश्यूज़ है वहाँ बैलेंस कर सकें। और ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल इश्यूज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये अपने जो उनकी लाइफ की जो सिचुएशंस है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में इनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कुछ, उन लोगों ने इनके साथ कुछ धोखा किया है, या इनकी जो फैमिली है, इनके फादर इशू जहाँ पर ज़्यादा लग रहे हैं। अभी कोई मतलब क्वीन ऑफ सोर्ट्स या इस तरह का क्वीन ऑफ वैंस तो नहीं आया है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मदर इशू है या थर्ड पार्टी है, या ये भी मैं अभी क्लैरिटी से आपको नहीं बता सकती, मैं अभी क्लैरिफिकेशन करती हूँ। बट हाँ, इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ही अपने आप को एक, जैसे होता है कहते नहीं लड़ाकू, उस तरह से अपने आप को बना रहे हैं कि अपनी लाइफ की आने वाली स्ट्रगल्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को ये पूरी तरह से लड़ सकें। ठीक है, इसके लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अपने यार चारों ओर बहुत ज़्यादा एक घेरा बना रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने इस तरह का घेरा बनाया क्यों है, आखिर ये 9 ऑफ वैंस क्यों है, क्या कारण है 9 ऑफ वैंस का। सो एस ऑफ सोर्ट्स अगेन सोर्ट्स, मतलब क्या मैं कहूँ, सोर्ट्स 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 हद हो चुकी है, सोर्ट्स की पूरी तरह से एनर्जी आ चुकी है यहाँ पे। सो ये इस वजह से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, और प्रोटेक्ट करने के बाद ये आपको अपनी लाइफ में एक तरह से प्रपोज कर सकें। ओके, देखते हैं नाइट ऑफ सोर्ट्स क्यों है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, नाइट ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल इशूज़, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, चाहते हैं ये इक्वल बैलेंस, इनकी जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं उसमें ये एक ऐसे हो जाएं, एक ऐसे पर्सन बन जाए जहाँ पर ये लोगों को दे सके ना कि ले सकें। इस कारण ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये जिस तरह से ये पेड़ में इस तरह से पेंटिकल्स लगे हैं, उसी तरह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं पैसों को, ताकि इनकी लाइफ की जो अबंडेंट है, जो फाइनेंशियल इशूज़ हैं वो ठीक हो जाएं। क्यों है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ट्स। ओके, सो फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण ही इन्होंने खुद को बांध रखा है, खुद को ऐसा जकड़ रखा है कि इस कारण ये अपने आप से आकर बात नहीं कर सकते। हो सकता है इनकी फैमिली इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, और इस कारण वो समझ रहे हैं कि अगर वो आपके पास आते हैं तो इनकी फैमिली इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर देगी। सो इस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं कभी कभी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, तो डेफिनेटली ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर आप लोग देखिए क्या है रियलिटी। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ट्स क्यों है, 10 ऑफ कप्स, आखिर आ ही गया। कैंसर पाइसेस एंड कैंसर पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर, कप्स है, वाटर साइन आ गया, एयर साइन है, वाटर साइन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, एंड स्टार क्यों है। ओके, 4 ऑफ सोर्ट्स एंड एस ऑफ कप्स। सो पाइसेस बहुत ज़्यादा हैं, कैंसर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है यहाँ पे, एंड अर्थ साइन है, एरीज लियो सजिटेरियस। ओके, सो 4 ऑफ सोर्ट्स आया है, अगेन सोर्ट्स क्या ही कहूँ मैं। सो ये स्टार इसलिए इस वजह से आया है क्योंकि ये आपको लेट कर, उनको रातों को नींद तो आ नहीं रही है, इस वजह से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल इश्यूज़, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ एक फैमिली, जहाँ पर इनको समझ में आ गया है अगर इन्होंने अपनी फाइनेंशियल इश्यूज़ ठीक नहीं किए तो ये आपके साथ एक फैमिली नहीं बना पाएंगे। ये आपको अपने प्यार का एक तोहफ़ा ज़रूर देंगे, डेफिनेटली देंगे, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो दैट्स वाई आपको अपने प्यार का एक तोहफ़ा डेफिनेटली देंगे। बट अभी रुक कर, अभी इनको फाइनेंशियल इश्यूज़ पर काम कर लेने दीजिए। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए। मतलब यहाँ पे जो लोग भी देख रहे हैं सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट कुछ तो ऐसे लोग होंगे, 1 2 3, कुछ तो ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में
ज़रूर से ज़रूर फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है आप भी ना इतने ज़्यादा फाइनेंशियली मतलब अच्छे हों और वो भी अच्छे ना हों। तो मेरे हिसाब से देखिए आपको भी अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ पे काम करना चाहिए। आप इस समय आप भी अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ पे काम करिए और उनको भी काम करने दीजिए। देखिए कोई भी रिश्ता होता है ना, जैसे कि हम लोग पूजते हैं शिव एंड शक्ति को, यानी कि इक्वल बैलेंस। तो जब आप अपने पर्सन को जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो हो सके जितना हो सके आप भी उस चीज़ों को बाँटने की कोशिश करिए, ठीक है? माना कि अगर यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है, आप यहाँ पर सामने से हेल्प नहीं दे सकते हैं, तो आप क्या करिए, अपनी लाइफ में इतना अबेंडेंट होने की करिए, कोशिश करिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, ताकि आप फाइनेंशियली जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप उनकी फाइनेंशियली मदद कर सकें। और इस वजह से आपकी जो मतलब फैमिली इश्यूज़ है, मान लीजिए आप इंडिपेंडेंट हो गए, तो हो सकता है अगर कास्ट एंड कल्चर का इशू है तो उनकी फैमिली आपकी फाइनेंशियली इसको देखकर आराम से मान जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप इस तरह से कहीं के भी नहीं होंगे, तो लव इस मतलब जो लव मैरिज होती है उसमें तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी बहाने बन जाते हैं। तो फाइनेंशियली तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से आपको इस समय अपनी करियर पे ध्यान देना चाहिए। वो भी अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, वो आपके पास डेफिनेटली आएंगे, बट अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के बाद आएंगे, ठीक है। आज की जो सिचुएशन है इस समय वो अपनी पूरी तरह से फैमिली पर और अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ पर ध्यान दे रहे हैं। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस यहाँ से गीता डेक से आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। गीता डेक से आपके लिए क्या कुछ एडवाइस है, फटाफट वो देख ले। डिस्ट्रॉयर, सो आपके लिए कार्ड आया है डिस्ट्रॉयर का, यानी कि जो विनाश करता है। चैप्टर नंबर 10, आई एम अ डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स येट टू बी, ऑफ वुमेन आई एम द फेम प्रॉस्पेरिटी स्पीच मेमोरी इंटेलिजेंस फेथफुलनेस एंड पेशेंस। सो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं ही हूँ सर्वनाश करता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं हूँ डेथ, मैं ही सब कुछ सर्वनाश करता हूँ, मैं ही हर सूत्र का एक ऐसा व्यक्ति, मैं ही सूत्र हूँ सब चीज़ों का, मैं ही वुमन हूँ, मैं ही फेम हूँ, मैं ही प्रॉस्पर्टी हूँ, मैं ही लोगों की मेमोरी हूँ, मैं ही व्यक्तित्व हूँ, मैं ही एक पेशेंस हूँ, और मैं ही लोगों के अंदर फेथफुलनेस यानी कि विश्वास लाता हूँ। सो आप लोग मुझ पर विश्वास करिए, जब सब कुछ मेरे हाथ में है तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सो डेफिनेटली आप लोगों को किसी भी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मा पे ध्यान दीजिए, जितना ज़्यादा अच्छा कर्म करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ पीसफुल होगी। ओके, सो यहीं पे रीडिंग ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। ओके, बाय बाय।